Dear students, today I am going to explain chapter 8 Reach for the Top, class ninth. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. जरा सोचिए और 3 से 5 व्यक्तियों को इनकी सूची बनाइए जिनकी उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है. योर आइडियल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पीयर ऑफ लाइफ. और जिन आदर्श व्यक्तियों की आप सूची बनाएंगे वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, मेडिसिन से हो, मीडिया से हो अथवा आर्ट एंड कल्चर से हो. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडियल्स ऑफ योर क्लास आर. फिर आपके टीचर आपसे डिस्कस करेंगे आपकी पसंद के बारे में, आपको बताएंगे कि आप हु द टॉप 5 आइडियल्स ऑफ योर क्लास आर, कि आपके 5 वो कौन से आइडियल्स हैं इस क्लास में. तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर संतोष यादव के बारे में. संतोष यादव संतोष यादव एक ऐसी महिला थी, मात्र एक ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की थी. ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी explanation. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. एक ऐसी महिला जो इस संसार में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, ट्वाइस वाज बॉर्न, वह पैदा हुई थी इन ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज में, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन, जहाँ एक लड़के एक पुत्र का जन्म माना जाता था, ब्लेसिंग, अच्छा माना जाता था, एंड ए डॉटर, और एक पुत्री की जो जन्म होती थी, दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, उसको यद्यपि अभिशाप नहीं माना जाता था, वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसको उसका बहुत सम्मान भी नहीं किया जाता था. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. जब उसकी माँ संतोष की आने की उम्मीद कर रही थी, यानी वो संतोष अपने माँ के गर्भ में थी, पैदा नहीं हुई थी, उसी समय एक होली मैन, एक साधु, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, उसको आशीर्वाद दिया, एज्यूम्ड, कल्पना करते हुए, किसी वांटेड ए सन, कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा. बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन हर कोई वहां जितना भी लोग था सब सरप्राइज हो गए. द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जब उस पैदा न हुई बेटे की दादी माँ ने कहा, यानी संतोष अभी माँ के गर्भ में थी, और उसकी दादी माँ ने कहा साधु से, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो वहीं खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसने उस साधु बाबा से कहा, डैट दे डिड नॉट वांट ए सन, क्योंकि उसने कहा कि अरे मुझे पुत्र नहीं चाहिए. द होली मैन, वह साधु, वाज आल्सो सरप्राइज्ड, वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया. नेवरलेस, जो भी हो, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने वह ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद दे दिया जिस आशीर्वाद की उसकी दादी ने निवेदन किया था, जिस आशीर्वाद के लिए. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य ने भी साथ दिया. द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, उसका आशीर्वाद काम कर गया. संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 सन्स, अपने 5 भाइयों के बाद संतोष छठवें छठवें नंबर पर पैदा हुई थी. अपने 5 भाइयों के बाद संतोष अपने परिवार में छठवें नंबर पे पैदा हुई थी. ये सिस्टर, एक बहन, 5 ब्रदर्स, जिसकी 5 भाई थे. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास, वह जोनियावास के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी. ऑफ रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, जो हरियाणा के रेवरी डिस्ट्रिक्ट में है. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, इस लड़की का नाम संतोष था. इस लड़की का नाम संतोष था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन यह परंपरागत जो जीवन का तरीका था,
यानी जिस जीवन में जो परंपराएं थी, इससे वह संतोष मन ही मन संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उसने अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू किया। वेयर अदर गर्ल्स और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पे दूसरी लड़कियां परंपरागत भारतीय कपड़े पहनती थी, संतोष प्रीफर शॉर्ट्स, लेकिन संतोष ने पैंट पहनना पसंद किया। लुकिंग बैक, अपनी बातों को अतीत को देखते हुए, लुकिंग बैक का मतलब ये संतोष अपने अतीत की बातों को याद करके बोलती है। सी से जो बोलती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बिल्कुल डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयी थी, दैट की इफ आई चोज ए करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ, अगर मैं कोई सही या परंपरागत रास्ता चुनूंगी, तो अदर्स अराउंड मी, तो जो मेरे चारों तरफ लोग होंगे, हैड टू चेंज, उन्हें बदलना होगा, न कि मुझे। अर्थात संतोष के कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने कोई सही रास्ता चुन लिया, तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे परिवार में या हित रिश्तेदार या समाज में, तो उन्हें मेरे अकॉर्डिंग बदलना होगा खुद को, न कि मैं बदलूंगी खुद को। Santosh's parents were affluent land owners who could afford to send their children to the best schools. संतोष के माता पिता वर एफ्लुएंट, एक प्रभावकारी, मीन्स प्रभावकारी लैंड ओनर से, जमींदार थे। अर्थात कहने का मतलब है कि संतोष के माता पिता एक संपन्न किसान थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रेन, जो अफोर्ड कर सकते थे, सहन कर सकते थे, टू सेंड देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को भेजने के लिए, टू द बेस्ट स्कूल, अच्छे स्कूल में। यानी संतोष के माता पिता एक अच्छे धनवान कृषक थे, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यद्यप देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी अपने बच्चों का एडमिशन दिला सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो बिल्कुल उनके नजदीक था। बट लेकिन इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन उस परिवार की प्रिवेलिंग, मौजूदा, कस्टम मतलब रिवाज, उस परिवार में जो मौजूदा रिवाज था, रीति रिवाज था, उसके हिसाब से संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, यानी संतोष को अपनी पढ़ाई लोकल गांव में करनी पड़ी। अर्थात संतोष का जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ, उसके गांव के स्कूल से हुआ, क्योंकि रीति रिवाज के हिसाब से उसको बाहर नहीं भेजा गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस सिस्टम से लड़ेगी। इन हर ओन क्वाइट, अपने हिसाब से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही समय आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और यह सही समय आया जब वह 16 साल की हुई। एट 16, 16 साल पर, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अर विलेज, उसके गांव की अधिकतर लड़कियां यूज टू गेट मैरिड, उनकी शादी हो जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष के ऊपर भी शादी के लिए दबाव उसके पेरेंट्स डालने लगे। ये मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, उसके दिमाग में शादी ही सब कुछ है, शादी ही सब कुछ है उसके दिमाग में। अर्थात शादी ही सब कुछ है, यह संतोष के लिए इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। शी थ्रीटेड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दिया, संतोष ने, दैट शी वुड नेवर मैरी, वो कभी शादी नहीं करेगी। इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसने सही से पढ़ाई अपनी पूरी नहीं की। शी लेफ्ट होम, वह घर छोड़ दिया। एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, घर छोड़कर चली गई और दिल्ली के स्कूल में जाकर उसने अपना नामांकन कराया। वेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने ये कहा कि हम तुम्हारा वहाँ फीस नहीं दे सकते, तो सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, उसने बड़े नम्रता से अपने पेरेंट्स को सूचित किया देम फॉर हर प्लान्स, एक योजना के बारे में, टू अर्न मनी, कि वो रुपया कमा सकती है, बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब करके, टू पे हर स्कूल फी, और अपने स्कूल की फीस दे सकती है। यानी जब उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया कि तुम दिल्ली में एडमिशन ली हो, हम तुम्हारा फीस नहीं दे सकते, तो उसके पेरेंट्स से, संतोष ने अपने पेरेंट्स से बोला कि आप घबराइए मत, हम पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल की फीस दे लेंगे। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे
फॉर हर एजुकेशन। फिर उसके पेरेंट्स तैयार हो गए उसकी फीस को देने के लिए। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 4 पैराग्राफ तक ही हमने एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही just keep on watching my channel carefully, and if you are finding any confusion in the explained lines, you can mention it in your comment. I will surely solve your problem. Okay, thank you.